जब अमानवीय व्यवहार अपनी सीमा को तोड़ देता है, अस्पृश्यता का सूरज परवान चढ़ने लगता है, ऊंच नीच की खाई गहराने लगती है और आदमी आदमी पर जुल्म ढाने लगता है, तब माँ भीमाबाई के कोख से एक दिव्य विभूति अवतरित होती है, जिसे लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं। जी हाँ श्रोताओं, वही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसकी हर रात अमावस की रात होती है, जिसका हर दिन कयामत का दिन होता है, जो मर मर के जीता रहा, अपमान का घूंट पीता रहा, सूरज की भांति जलता रहा, जिसे हे दृष्टि से निहारा गया, पानी पीने पर पशुओं की तरह मारा गया, जिस बालक के पढ़ने लिखने पर प्रतिबंध लगाया गया, कक्षा के बाहर जूतों चप्पलों पर बैठाया गया, कौन कह सकता था कि वही बालक एक दिन भारत रत्न कहलाएगा और भारत का संविधान लिखेगा। सबसे पहले भगवान बुद्ध को शीश झुकाते हैं, हम शीश नवाते हैं, राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं, जो दीन दुखी और दलितों के हृदय में समाते हैं, हाँ पूजे जाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं, हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। महाराष्ट्र में रत्नागिरी एक जिला कहता है, उस जिले में अम्बा बड़े एक गांव भी आता है। राम जीराव और भीमाबाई गांव में रहते थे, महार जाति में जन्म लिया यूं अछूत कहते थे, महार बटालियन में करते थे वो सूबेदारी, उसी समय अस्पृश्यता की फैली थी महामारी। एक दिवस की बात साधु एक घर पर आता है, भीमाबाई का हाथ देख हतप्रद रह जाता है, हाथों की रेखा देख फिर वो साधु बतलाते हैं, उनको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं, हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। झूठ नहीं मैं बिल्कुल कहता, ले सच्ची तू मान, बेटी तेरे लिखी भाग्य में कुल 14 संतान, ये नहीं बात किसी के बस की, ये तो है संयोग, क्योंकि 5 ही बच्चों का तुमको मिलना सुख भोग। एक बात तू याद ये रखना, होगा मैं भी प्रसन्न, तेरी कोख से 14वां सुत होगा जो उत्पन्न, नहीं पुरुष साधारण होगा, होगी शक्ति महान, शोषित दलित करेंगे पूजा, मान उसे भगवान। इतना कहते प्रवर संत वहाँ से रम जाते हैं और लुप्त हो जाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा
व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। तेरह में से 4 मात्र जीवित उनकी संतान, तुलसी और मंजुला बेटी सुत्यानंद बलराम। 14 अप्रैल का दिन कितना पावन और महान, भीमा बाई ने जब जन्मी 14वीं संतान। सुत होने की खबर नगर में चौदिक छाई है, पुत्र बधाई देने तुमको जनता धाई है। नामकरण के लिए महारन स्वामी को बुलवाया, बालक का सकपाल नाम प्रारंभिक रखवाया। जाल पालने में सुत को पितमात झुलाते हैं और प्यार जताते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। सेवानिवृत्त हुए सैन्य से राम जी सूबेदार, चिंता खाने लगी मैं कैसे पालूं अब परिवार। ग्राम त्याग दापोली गांव में आ गए सै परिवार, दापोली में आकर के जब मिला नहीं रोजगार। रोजगार कोई मिले राव जी तब मन में सोचे, PWD के विभाग में तत्क्षण जा पहुँचे। स्टोर कीपरी में चयनित का समाचार पाया, चयन पत्र को देख राव की हर्षित हुई काया। दापोली भी छोड़ सितारा शहर में जाते हैं, वहाँ घर को बसाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। शनै शनै जब हो गया देखो 5 वर्ष का भीम, मात पिता फिर सोचन लागे सुत को दे तालीम। भीमराव जी के भविष्य का करके सोच विचार, कैंप स्कूल में आ जाते हैं राम जी सूबेदार। गुरुवर से की विनय राव ने 2 जोड़ कर हाथ, मेरे पुत्र का आज दाखिला कर लीजिए है ना। शूद्र वर्ण होने के कारण कर दी इनकारी, किंतु राम जी राव चरण गही करते महुआरी। कभी दाखिले की गुरुवर एक शर्त बताते हैं, उनको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। तेरे पुत्र का करूं दाखिला दूं पहले बतला,
दरवाजे के बाहर बैठे अपना टाट बिछा, कभी न बच्चों को छुएगा तेरी जाति महार। करूं दाखिला शर्तों को यदि कर ले तू स्वीकार, सभी शर्त है शिरोधार विश्वास मेरा कीजिए, किंतु आज सतपाल भीम को दाखिल कर लीजिए। राम जी रावण सुत की खातिर सब शर्तें मानी, भीम राव का किया दाखिला पितु की सुनवानी। उसी रोज से भीम राव नित पढ़ने जाते हैं और शिक्षा पाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। एक दिन गुरुवर छात्रों से अध्याय पढ़वाते हैं, कोई नहीं जब पढ़ पाता तब भीम सुनाते हैं। क्रोधित हो सब बच्चों को गुरुवर धमकाते हैं, इसी बात पर सारे लड़के जल भुन जाते हैं। इस महार के छोरे ने अपमान कराया है, मारेंगे इस भीमा को षड्यंत्र रचाया है। फिर बच्चों ने भीम राव पर इतना जुल्म किया, मार के पत्थर ईंटों से उसका सिर फोड़ दिया। खून से लथपथ भीम राव अपने घर जाते हैं, मन में पछताते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। भीमा बाई इधर एकाएक हो जाती बीमार, गोरे गांव से तुरंत आ गए राम जी सूबेदार। वैद्य हकीमों से करवाया पत्नी का उपचार, नहीं बचा पाए आखिर में गई वो स्वर्ग सिधार। सबसे ज्यादा भीम राव जी को दुख होता है, बिलख बिलख कर माता की अर्थी पर रोता है। भीम राव के जीवन में एकदम छाया अंधकार, कई दिवस भोजन नहीं खाया रहे जार बेजार। एक घटना घट भीम संग हम तुम्हें बताते हैं, सुनिए जी सुनाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। भारतवर्ष में फैली हुई थी छुआछूत विकराल, नाई भी उस समय दलित के नहीं काटते बाल। बाल काटने से नाई ने साफ करी इनकार, तब फिर तुलसी बहन भीम से किस विधि करे दुलार। भाई आज तू फूट फूट क्यों इतना रोता है, शूद्र और दलितों के संग ये अक्सर होता है। जाए वो हजाम भाड़ में मेरा देख कमाल, नाई से
भी अच्छे तेरे अभी काटती बाल। कटा बहन से बाल भीम स्कूल में जाते हैं और शिक्षा पाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। भीमा और आनंद को एक दिन पिता बुलाते हैं, गोरे गांव के लिए दो विचार बनाते हैं। गोरे गांव जाने को कोई तांगा नहीं तैयार, महार जाति के कारण सबने कर दी इनकार। है परदेसी दोनों भाई और डगर है अनजानी, गोरे गांव पहुंचा दो भैया होगी मेहरबानी। एक शर्त है अगर किराया दूं न चुकाओ तुम, और न बैठूं गाड़ी में मैं गाड़ी चलाओ तुम। शर्त मान चाबुकले राव जी तांगा चलाते हैं, पितु मिलन को जाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। हाई स्कूल में सुत दाखिल हो मन में किया विचार, साहूकार के पास में पहुँचे राम जी सूबेदार। आज सेठ थोड़ी सी विनती कर लो मेरी स्वीकार, मुझे सूद पर 20 रुपया दे दो आज उधार। सुनो गौर से बात अगर कर्जा लेना चाहो, घर के गहने बर्तन तुम सब गिरवी रख जाओ। सेठ जी मेरे 5 बर्तन गिरवी रख लीजिए, किंतु भीम के खातिर मुझको रुपया दे दीजिए। 20 रुपया ले साहूकार से घर आ जाते हैं, मन में सकुचाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। एल्फिस्टन स्कूल में सुत को दाखिल करवाया, दाखिल होने पर अम्बेडकर मन में हर्षाया। दापोली से भीमराव की मंगनी ले ली, रामाबाई के साथ आपकी शादी रच दीनी। घर कंगाली देख पिता की एक नहीं मानी, करो नौकरी महाराजा की अम्बेडकर ठानी। गायकवाड़ महाराजा को खत भीम ने भिजवाया, जिज्ञासा लखी अम्बेडकर की तक्षण बुलवाया। अम्बेडकर जा सेना में भर्ती हो जाते हैं और फर्ज निभाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान।
कुछ दिन के पश्चात भीम को मिलता है एक तार। भीम तुरंत आ जाओ घर को, पिता है शक्ति बीमार। अम्बेडकर ने सैन्य सचिव से की फिर यथक गुहार, किंतु छुट्टियां देने से कर साफ साफ इनकार। पिता नहीं फिर मिल पाए, सर्विस तो मिल जाए, इस्तीफा दे अधिकारी को घर वो अपने आए। सुत को दे आशीर्वाद, दृग से बह आयो नीर। अंतिम हिचकी लई पिता ने, दीनों त्याग शरीर। पिता मरण पर भीमराव जी रुदन मचाते हैं और दुख जताते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। पितृशोक में भीमराव जब बैठे थे उदास, तभी मित्र कैलुस कर आए अम्बेडकर जी के पास। भीम से कहने लगे हृदय में कुछ तो धारो धीर, इस भांति से क्यों तुम अपना जर्जर करो शरीर। अम्बेडकर एक खुशखबरी तुमको बतलाऊं आज, योग्य छात्र अमेरिका पढ़ने को भेज रहे महाराज। तक्षण दोनों मित्र चल दिए महाराजा के धाम, शीश झुका दो हाथ जोड़कर दोन करी प्रणाम। तब अम्बेडकर अपने मन की व्यथा सुनाते हैं, सब बात बताते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। शिक्षा पाकर जब विदेश से वापिस आऊंगा, 10 वर्षों की सेवा का मैं वचन निभाऊंगा। चयनित कर लिया अम्बेडकर को, शर्ते ली जब मान, दूजे दिन ही कर दिया भीम ने अमेरिका प्रस्थान। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सीधे ही जाते हैं, बड़ी सुगमता से ही उसमें दाखिल हो जाते हैं। नवल भटे ना तुम्हें मित्र एक वहीं मिल जाता है, दुख सुख में सर्वदा आपके काम जो आता है। पढ़े 18 घंटे नीत नहीं समय गंवाते हैं, वो ध्यान लगाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। छात्रवृत्ति की अवधि आपकी हो गई अब पूरी, आगे नहीं अब बढ़ सकती है मेरी मजबूरी। पाकर ये संदेश भीम जी पड़ गए उलझन में, नहीं अवधि आगे बढ़ पाई सोचे फिर मन में। होमस कूक के एक जहाज पे भरे अपना सामान, SS कैसर जहाज से फिर आ गए हिंदुस्तान।
महाराज को दिया वचन वो मुझे निभाना है, सेवा करो रियासत की मुझे वहाँ पे जाना है। तभी बड़ौदा रियासत में भीम जी आते हैं, कुछ दिवस बिताते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। अर्थ मंत्री पद की खातिर जगत एक खाली, लेकिन सैन्य सचिव पर उनकी नियुक्ति कर डाली। रियासत के दरमियान भीम संग करते दुर्व्यवहार, कोई नहीं पिलाता पानी कहते सभी महान। चपरासी भी बहुत दूर से फाइल पकड़ाते, होटल में भी जगह ना दे सब उनसे कतराते। हिंदू बनकर एक सराय में बाबा रुक जाते, मिलकर सभी पारसी उनको वहाँ से धकियाते। गायकवाड को अपनी पीड़ा भीम सुनाते हैं, रो रो व्यथा सुनाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। जो बीती अम्बेडकर जी पर कह दी सारी बात, किंतु आपकी राजभवन में सुनी नहीं अरदास। अब न बड़ौदा रहूं भीम ने मन में लीनी ठान, सहसारे अपमान भीम ने बम्बई किया प्रस्थान। प्रोफेसर की करी नौकरी होने लगी गुजरान, किंतु वहाँ पे भीम राव का करते सभी अपमान। काट काट कर पेट रमाने धन की बचत करी, नवल भटेना प्रिय मित्र ने भी कुछ मदद करी। गिल्टबार इतला करने वो लंदन जाते हैं और डिग्री पाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। एटला पीएचडी की डिग्री रही जो शेष, अम्बेडकर जी पूर्ण करके लौट आए स्वदेश। वकालत करने को अम्बेडकर बम्बई आए, बड़े बड़े बैरिस्टर उनसे बहुत ही घबराए। हुआ पुत्र उत्पन्न ये कैसी कुदरत की माया, अल्प आयु में राज रत्न भी सुरपुर को ढाया। जली ज्योति जब भीमराव की दूर हुआ अंधकार, दलित व्यग्र हो उठे उस समय लेने को अधिकार। जगह जगह आयोजन कर घर घर को जाते हैं, सबको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान।
खिलौने कर सकते यह कैसी इंसानी। स्वाभिमान से अगर आप सबको ही जीना है तो निश्चित 14 ताल का पानी पीना है। पानी पी 14 ताल का पहुँचे सब पंडाल, तभी सुवर्णों ने एकदम से झूठा रच दिया जाल। बेदर्दी से सबको पीटा और सिर फोड़ दिए, हुई रक्त रंजित धरणी, हाथ पैर भी तोड़ दिए। बचा जान कुछ गलियों में जाकर छुप जाते हैं, मन में डर जाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। पृथक चुनाव की सुविधा दलितों को वो करे प्रदान। कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर ने कर दिया ये ऐलान। इसी बिंदु पर फिर गांधी जी कैसे रहे समझाए, हमसे अलग करो ना दलित को, सुन लो वायसराय। वायसराय ने नहीं किया जब कोई संशोधन, उसी समय गांधी जी ने शुरू कर दिया अनशन। मालवीय कहे अम्बेडकर बापू का ध्यान धरो, सोच समझ कर मांग पत्र पर पुनः विचार करो। तब अम्बेडकर गांधी जी के प्राण बचाते हैं, उनको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। रमाबाई की जब एकदम से तबीयत हुई खराब, रमा नहीं अब बच पाएगी, सबने दिया जवाब। अंतिम समय रमाबाई ने पति से करी गुहार, जीते जी इस दलित वर्ग का करना तुम उद्धार। जब तक इस शोषित को मैं नहीं दे पाऊं अधिकार, तब तक चैन से बैठूंगा ना मेरी प्राण आधार। सुन प्रियतम के वचनों को दृग से भर आयो नीर, बातें करते करते रमा ने दीनों त्याग शरीर। रमा शोक में केस मुड़ा साधु बन जाते हैं, कुछ समझ न पाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। अगस्त सन 47 आजादी हुई प्रदान। 2 टुकड़ों में किया विभाजित पाक व हिंदुस्तान। सांप्रदायिक अग्नि भड़की चौदिक हाहाकार। हिंदू मुस्लिम एक दूजे का कर रहे नरसंहार। नहीं सर्वदा वहाँ रहेगी सांप्रदायिक आग। पाकिस्तान को छोड़ हिंदुओं क्यों तुम रहे हो भाग। गांधी जी के इस वक्तव्य का सबने किया विरोध। नाथूराम गोडसे को तब सुनकर आया क्रोध। तब
नाथू गोडसे गांधी पे गोली चलाते हैं, गांधी जी स्वर्ग सिधारते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। खून खराबा देख तभी नेहरू जी घबराए, इन हालातों में कैसे सरकार ये चल पाए। कांग्रेस के बलबूते में नहीं चल पाए सरकार, नेहरू जी ने तभी करी बाबा से अथक गुहार। मंत्रिमंडल में शामिल हो जाओ अम्बेडकर, करो देश की सेवा तुम कानून मंत्री बनकर। नेहरू जी लकी जिज्ञासा तुम हामी भर देते, प्रथम मंत्री मंडल में तुम शामिल कर लेते। कौन बनाए संविधान सब प्रश्न उठाते हैं, सोचने लग जाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। नेहरू राजेंद्र प्रसाद ने मानी पटेल की राय, संविधान समिति ने भीम को अध्यक्ष दिया बना। 114 दिन में रच दिया भारत का संविधान, जिसमें नारी और दलितों का कर गए आप उत्थान। हिंदू को बिल रखा सदन में नहीं हो पाया पास, इस कारण बाबा साहेब जी हो गए अधिक निराश। नेहरू जी मुझको नहीं भाती भारत की सरकार, इसलिए मंत्री पद से करो इस्तीफा स्वीकार। फिर दलितों की सेवा में बाबा लग जाते हैं, अपनी बात बताते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान। मधुमेह से हुई आपकी जर्जर सब काया, तभी मौलंकर अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर लक्ष्मी कबीर ने जब शुरू किया उपचार, देख रेख को उनकी बन गई खुद ही थी वरदान। रात रात दिन जाग जाग कर सेवा भाव किया, प्रभावित हो भीमराव को एक प्रस्ताव दिया। कुछ दिन के पश्चात भी जब स्वस्थ हो जाते, लक्ष्मी कबीर के संग शादी बंधन में बंध जाते। अब आगे की सुनिए दास्तां तुम्हें बताते हैं, हम सबको सुनाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान, हे दलितों के भगवान जय बाबा भीम महान।
की थी नहीं बात, हिंदू रहकर मरना नहीं है ये तो मेरे हाथ। 14 अक्टूबर 56 को शहर नागपुर आए, बौद्ध धर्म अपना कर दिए हिंदू धर्म बिसराए। बौद्ध धर्म ही श्रेष्ठ धर्म जो करता नर उद्धार, देश विदेश में किया आपने जाकर धर्म प्रचार। 5 वर्ष यदि किसी तरह से काल मुझे ना खाए, 5 करोड़ 9 बौद्ध यहाँ से निश्चित दऊ बना। बाबा ये कहते कहते रोने लग जाते हैं, सबको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। रत्तू कहने लगा इस तरह बाबा रह क्यों रोए, ऐसा क्या दुख पहुंचा तुमको बतला दीजिए मोर। रत्तू मेरे मरने पर बस कर देना एक काम, मेरा कारवां आप बढ़ाना देना नहीं वीरान। भोर हुआ पर शयन कक्ष की खोली नहीं किवार, ना मालूम क्यों अब तक सो रहे मेरे प्राण अधार। अर्धांगिनी सविता ने खोली जाकर स्वयं किवार, मृत शरीर देख शैया पर खाई धरणी पछार। बाबा की मृत्यु सुनकर सब रुदन मचाते हैं, सब आंसू बहाते हैं। राही सबको अम्बेडकर की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। धन्य धन्य अम्बेडकर बाबा रच करके संविधान, दलितों को अधिकार दिलाया नारी को सम्मान। मानवता का तुमने ही परचम लहराया था, मानव हित में मनु स्मृति को तूने जलाया था। कैसे कह दूं तुमको तुम हो भारत के रतन, विश्व ने सीखी समता तुमसे तुम हो विश्व रतन। जब तक सूरज चांद रहेगा सागर में पानी, तब तक गूंजेगी दुनिया में अम्बेडकर वाणी। इसीलिए उस वाणी को दामोदर गाते हैं, श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान।